बिहार से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पर राजनीतिक हलचलें जो हैं वो हमेशा ही तेज रहती हैं और सरगर्मियां जो हैं राजनीतिक वो बदलती रहती हैं। तो इस वक्त जो खबर आ रही है, नीतीश कुमार पर लालू यादव की बेटी मीसा भारती का बयान यहां पर सामने आया है। उन्होंने कहा है राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिहार में राजनीतिक बदलाव पर उन्होंने ये कहा कि कब क्या होगा ये कौन बता सकता है। तो हम जानते हैं कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव की तरफ से कुछ दिनों पहले ही ये बयान आया था कि नीतीश कुमार को वापस आ जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं और नीतीश को भी अपने दरवाजे खोल कर रखना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार ने इस तरह की किसी भी संभावना से इनकार किया था, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर मीसा भारती ने जो बयान दिया है उसके बाद सियासत जो है बिहार की वो गर्माती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है और कब क्या होगा ये कौन बता सकता है। सुनवाते हैं मीसा भारती का बयान। भटक के संकेत मिल रहे थे, ये भी लग रहा था कि राजनीतिक बदलाव होंगे 14 तारीख के बाद। कुछ इस तरह की परिस्थितियां नजर आती हैं क्या? मतलब मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन काफी सारे न्यूज चैनल में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन राजनीति कयासों का खेल है, कभी भी कुछ भी संभव है, तो अभी कहना जल्दबाजी होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रभाकर, लंबे वक्त से आप राजनीति को देख रहे हैं बिहार की, और यहाँ कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल होता है। लेकिन पहले लालू प्रसाद यादव का बयान आता है, फिर तेजस्वी कुछ कहते हैं, और अब मीसा भारती यहाँ पर कुछ और बयान देकर एक बार फिर उन अटकलों को यहाँ पर जोर देती हुई नजर आ रही हैं जो नीतीश कुमार को लेकर चल रही हैं। क्या कुछ इस वक्त चल रहा है वहाँ पर, समझाएं एक बार। ये देखिए, जब अटकल नीतीश कुमार के बारे में हो तो लोग विश्वास भी उस पर कर लेते हैं, क्योंकि पिछली कई बार उन्होंने राजनीति में जिसे वो पलटू मार बोलते हैं और जिसे पाला बदलना बोलते हैं वो उन्होंने किया हुआ है। जहाँ तक आज के मीसा भारती के बयान की बात है, मीसा भारती से जब ये पूछा गया कि क्या ऐसी अटकलें लग रही हैं, क्या नीतीश कुमार वापस आ सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि देखिए मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं राजनीति में कुछ भी संभव है। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, नीतीश कुमार हर एक मंच से, हर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये क्लियर करते आते हैं, ये साफ करते आते हैं कि नीतीश कुमार अब की बार वापस नहीं जाएंगे आरजेडी के साथ, और इस बार बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। और हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो आपको माफ़ी मांगते हुए नजर आते हैं। जहाँ तक तेजस्वी यादव की बात है, तेजस्वी यादव ने भी साफ कर दिया कि इस बात में किसी भी तरह का कोई दम नहीं है। नीतीश कुमार ने उन्हें बार धोखा दिया है, इसलिए नीतीश कुमार को वापस वो अपने खेमे में नहीं लेंगे। लेकिन ये जो कयास है, इसकी शुरुआत जो है वो तेजस्वी यादव के पिता यानी लालू प्रसाद यादव से हुई थी, जब उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार वापस आना चाहें तो उनके दरवाजे उनके लिए खुले हैं। और आज उनकी बेटी मीसा भारती, जो कि खुद भी एक एमपी हैं और पार्टी में उनका भी एक अच्छा खासा कद है, उन्होंने भी कहा कि देखिए राजनीति में जो अटकल अगर लगते हैं, कयास लगते हैं, कुछ क्षणों के लिए रोकूंगी आपको यहाँ पर। मीसा भारती का जो बयान है उस पर चिराग पासवान जो है उनकी भी प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई। आपको बता देते हैं, यहाँ पर चिराग पासवान जो है उन्होंने कहा है कि त्योहारों की जो भावना है उसे त्योहार तक ही सीमित रखना चाहिए। ये कहते हुए चिराग पासवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में मकर संक्रांति को राजनीतिक त्योहार बना दिया गया है। चिराग पासवान का ये कहना है कि त्योहार को त्योहार की भावना तक ही सीमित रखना चाहिए। बिहार में मकर संक्रांति को राजनीतिक त्योहार बना दिया है और फिर से बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है, ये दावा करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो प्रभाकर, यहाँ पर पहले मीसा भारती और अब हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान जो है एक तरह से जो नीतीश कुमार जिस तरह के इशारे कर रहे थे उसे एक तरह से पुख्ता करते हुए यहाँ पर करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर एनडीए की सरकार बन रही है और त्योहारों को त्योहारों तक ही सीमित रखना चाहिए। जी बिल्कुल, चिराग पासवान ने इसे खारिज किया, नीतीश कुमार भी इसे लगातार खारिज करते आए हैं। और देखिए, आज का दिन जो है मकर संक्रांति का दिन है। बिहार में अब बहुत जगहों पे, देश भर में लगभग ये माना जाता है कि आज के बाद किसी भी शुभ काम की शुरुआत होती है। इसीलिए आप देखें कि जो राजनीतिक अटकल है उनके बाजार भी जो है आज के बाद गर्म होता है। माना जाता है कि अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं, कोई शुभ काम कर रहे हैं, आज 14 जनवरी के बाद जो है आप उसे कर सकते हैं। वो आपकी ग्रह दशा जो है वो उसके लिए अनुकूल होगी। तो इस कारण से भी आप जो वो चिराग पासवान बोल रहे हैं कि लगातार जो राजनीतिक बयानबाजी होती है, जो अटकल का बाजार गर्म होता है, वो इसी कारण से आज के दिन खासा इसका महत्व होता है। लेकिन मैं एक बार फिर दोहराऊं
नीतीश कुमार ने भी इसे खारिज किया है, चिराग पासवान भी इसे खारिज कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी खारिज किया है। हालांकि मीसा भारती ने इसे खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कयास जो हैं वो ऐसे चल रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो लालू प्रसाद यादव ने की थी, जब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले। कुल मिला के अभी जो स्थिति है उसमें नीतीश कुमार मजबूती से एनडीए में खड़े नजर आते हैं और अभी मुझे बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर नहीं दिखता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो भले ही यादव परिवार अलग अलग बयान यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से प्रभाकर कह रहे हैं कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है नीतीश कुमार की तरफ से।